तो बंगाल में चुनावी हिंसा का नया दौर शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान से पहले बंगाल के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आई। कल वहां वोटिंग है, इसलिए चिंता और ज्यादा है। चिंता की बात यह भी है कि बंगाल के नेता इस मौके पर भी संयम नहीं बरते और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिनसे हालात बिगड़ने का खतरा काफी बढ़ गया है। मारो, 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 मारो। हुगली में टीएमसी सांसद के काफिले पर हमला होता है। पूर्वी बर्धमान में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता में जमकर मारपीट होती है। हावड़ा उत्तर में बीजेपी टीएमसी समर्थक नारेबाजी को लेकर आपस में लड़ जाते हैं, फिर सुरक्षा बल को हल्का लाठीचार्ज करके हालात संभालना पड़ता है। हुगली में गोघाट के बर्मा इलाके में बीजेपी के प्रचार के दौरान तनाव फैल गया। टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों में झड़प हो गई। कई कार और टू व्हीलर में तोड़फोड़ हुई। और अब यानी कल 29 मई को वो तारीख आने वाली है जब बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और इसी के साथ हिंसा और खून खराबी को लेकर चिंता और परेशानी बढ़ गई है। दूसरे चरण से पहले प्रचार के आखिरी दिन तृणमूल कांग्रेस सांसद मिताली बाग की कार पर हमला होता है। ममता बनर्जी की सांसद मिताली बाग अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थी, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। तो अब अभिषेक बनर्जी इस हमले पर खुली चुनौती दे रहे हैं। মিতালির উপর কারা চড়াও হয়েছে আমরা জানি না। সমাজশ্রীর স্বামী সৌমেন পাল দোলন এই চারজন প্রাথমিকভাবে যুক্ত আমার কাছে খবর রয়েছে। আরো যারা যুক্ত সামনের সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে বেছে বেছে বার করব। একটা এসসি মহিলা, তপশিলি মহিলা, তার গায়ে যারা হাত দিয়েছে 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। बंगाल में हिंसा नई बात नहीं है। बंगाल चुनाव में हिंसा के इतिहास को देखते हुए ही अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल छोड़कर अगले 2 महीने कहीं नहीं जा रहे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। मत डालने चाहिए, बीड़ी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में उन 142 सीटों पर मतदान है जहां पिछली बार बीजेपी केवल 18 सीट जीती थी और 123 सीट टीएमसी के खाते में गई थी। क्या वहां पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद अपने अपने हित हक में समीकरण सुधारने में ये सारी लड़ाई होने लगी है? आज तक ब्यूरो।